हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं लेटर वैदिक एज की। लेटर वैदिक एज, जिसको कहा जाता है कि 1000 BC टू 600 BC इसका टाइम पीरियड है। लेटर वैदिक एज में अगर हम बात करें तो इसमें ऋग्वेदा के साथ साथ और जो 3 वेद्स हैं वो भी आ गए थे, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सामवेद जो है वो बताता है कि हिम्स वगैरह उनकी कलेक्शन ऑफ मेलोडीज़ वगैरह उनके ऊपर है। और जो यजुर्वेदा है वो जो सेक्रीफाइस के टाइम जो पूजा में मंत्र वगैरह यूज़ होते थे उसके ऊपर बताता है। अथर्ववेदा की बात करें अगर हम तो वो आयुर्वेदा के ऊपर, मैजिक चार्म्स वगैरह के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर बताता है। और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था हमारे जब हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन की थी, तो उस टाइम पे हमने जैसे डिस्कस किया था वैसे ही अब इस टाइम भी है। जैसे कि ब्राह्मणा सिस्टम है जहाँ पे यजना और सोशल लाइफ वगैरह ब्राह्मणा बताते हैं लोगों को कि ऐसे हमें यज्ञ करना चाहिए, ऐसे हमें रहना चाहिए। उसके मतलब ब्राह्मण बताते हैं सारे जो जितने भी लोग हैं उनको कि ऐसे हमें अच्छी लाइफ जीनी चाहिए। फिर बात करें हम अगर आर्यंकास की, वो भी इसमें प्रेजेंट थे इस टाइम भी, जो कि मतलब फॉरेस्ट में जाके ध्यान वगैरह करते थे। फिर अगर बात करें हम उपनिषद्स की, तो उपनिषद्स भी इस टाइम पे हुए। फिर जैसे कि किसी के पास जाके बैठ के और फिर साहब उसको सुनना, फिर उसको लिखा जाना उसका। फिर अगर हम बात करें वेदांगास भी, तो वेदांगास भी थे इस टाइम पे। जैसे कि हम शिक्षा की बात करें, कल्प वगैरह की करें बात वेदांगास में, तो वो भी इस टाइम पे थे। फिर सूत्रास की बात करें तो वो भी थे, जैसे गृह सूत्र, धर्म सूत्र, तो वो भी इस टाइम पे थे। रामायण महाभारत वगैरह जो काव्य हैं वो भी इस टाइम पे मतलब लोग उन्हें मानते थे और प्रचलित थी। उसके बाद हम बात करें अगर पॉलिटिकल व्यू से, तो पॉलिटिकल में ये है कि अब आर्यंस का, जैसे कि जो कहा जाता है कि सो कॉल्ड आर्यंस जो कि आउटसाइडर्स थे, वो उनका स्प्रेड जो है वो बढ़ गया था। और पावरफुल किंगडम्स के राइज हुए थे, जैसे कि छेदी का हुआ इधर पटना साइड में, मतलब उस टाइम का मगध जो था उसका हुआ। फिर ये मत्स्य का हुआ। तो ऐसे करके काफ़ी सारे अब पॉलिटिकल जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस बननी शुरू हो गई थी। और मतलब जो किंग का जो पावर थी वो इंक्रीज़ हुई थी अब। सिर्फ अब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और जो डिस्प्यूट्स थे जो उनके ऊपर नहीं रह गई थी। अब ये बिग पावर हो गई थी कि एक स्टेट को कैसे कंट्रोल करना है और सारा उस। अब फ्यूडल सिस्टम भी आ गया था, तो क्योंकि किंग के पास जब ज़्यादा अपने पावर हो जाती है और ज़्यादा उसकी टेरिटरी हो जाती है तो एक से कंट्रोल नहीं हो पाता, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कर देता है और अपने नीचे जो उसके प्रिय मतलब जो साथी हैं, मेन उसके जो सपोर्टर्स हैं, उनको वो दे देता है कि भाई आप यहाँ रूल करो, आप वहाँ रूल करो। मेनली अपने मतलब जो उनके सन होते हैं उनको वहाँ का लीडर बना देता है। फिर जब मतलब युवराज, जैसे कि अपन जानते ही हैं, तो फिर वो युवराज वहाँ रूल करता है और फिर वो बाद में किंग बनता है। तो ऐसे ही चलता आ रहा है। अब ये नहीं, हेरिडिटरी ही हो गया था। अब मेरे ख्याल से क्या, अब इलेक्टेड नहीं रह गया था। इलेक्टेड जो है वो यही था कि अब छोटे लेवल पे, मतलब सभा एंड समिति लेवल पे अगर और कुछ मतलब आपको मिल भी जाएंगे, जो लिच्छवीज वगैरह हैं उधर साइड में आपको मिल भी जाएंगे इलेक्टेड्स वगैरह से और मतलब उनसे, लेकिन ज़्यादा अब मतलब हेरिडिटरियल हो गया था। फिर बात करें अगर कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं उनके इंक्रीज़ हो गया था सर्विसेज में, मतलब काफ़ी आने लगे थे क्योंकि अब रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने लगी थी, क्योंकि टेरिटरियाँ बढ़ गई थी अब। और मतलब वॉर्स वगैरह भी काफ़ी होते थे, तो जैसे कि ट्रेजरर की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि किसी ने मतलब मनी की तो ज़रूरत पड़ेगी फोर्स और मनी, एंड ये तो मतलब बेसिक है किसी भी चीज़ को रूल करने के लिए। तो उसकी ज़रूरत पड़ी। चैरिएटर मतलब जो ये हॉर्सेस वगैरह उनको देखने रेख के लिए, या फिर एलिफेंट्स को देख रेख के लिए उनके लिए, तो उनकी भी ज़रूरत पड़ी। तो ऐसे करके मतलब अब
जो हैं ऑफिशियल्स की वो पावर इंक्रीज़ हो गई थी, मतलब अब यहाँ तक ही नहीं रह गई थी कि सेनापति होना चाहिए, एक एक पुरोहित और एक किंग होना चाहिए, वहाँ तक ही नहीं रह गया था। अब डायमेंशंस जो हैं वो इंक्रीज़ हो गई थी। फिर हम बात करें अगर जुडिशल सिस्टम की, तो जुडिशल सिस्टम भी मतलब मेनली तो पावर किंग के पास ही रहती थी, लेकिन जो अब डिसेंट्रलाइज करने लग गया था। जो एपेक्स कोर्ट है वो तो खैर किंग का ही था अब भी। फिर हम अगर बात करें सोशल लाइफ की, तो सोशल लाइफ में भी चेंजेस आने स्टार्ट हो गए थे। जैसे कि फैमिली लाइफ में अब मतलब जो हेड ऑफ द फैमिली है, वो जो सबसे एल्डर मेंबर है घर का, उसको ही माना जाता है। हालांकि यूनाइटेड ही रहते थे फैमिली, लेकिन अब ऐसा मतलब हो गया था कि पोजीशन ऑफ वीमेन जो है वो डिक्रीज़ हो गई थी काफ़ी। और 4 आश्रम डिवाइड हो गए थे। जैसे कि हम सबको पता है कि 4 आश्रम यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो मतलब फर्स्ट 25 ईयर्स, मतलब एक जो इंसान की आयु है वो 100 वर्ष समझी जाने लगी थी। और एक से 25 साल तक की उम्र में वो मतलब ब्रह्मचर्य का, 25 से 50 तक का गृहस्थ का, 50 से और 75 तक का हो गया आपका वानप्रस्थ, और फिर 75 टू 100 हो गया आपका संन्यास। ये अब 4 जो है आश्रम वो बन गए थे। कास्ट सिस्टम यहाँ पे वो इंक्रीज़ हो गया था। अब ब्लैक एंड वाइट रेस से नहीं, अब जो है ये हो गया था कि ये शूद्र है, ये अनटचेबल है वगैरह, अब ये सिस्टम आ गया था। फिर अगर हम बात करें कि 16 संस्कार होने लग गए थे, जो मतलब बर्थ से लेकर डेथ तक के जितने भी संस्कार होते हैं वो मतलब कस्टम एंड राइट्स जो है वो अब इंक्रीज़ हो गया था। फिर डाइट की बात करें तो फ्रूट्स और एनिमल्स को, फ्लैश एनिमल्स वगैरह खाना और मतलब मिल्क वगैरह, ये सब डाइट में मतलब अब इंक्लूड हो गए थे। वेजिटेबल्स तो था ही थे खैर। फिर बात करें अगर हम ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स की, तो वो अभी भी खैर था, लोगों को काफ़ी शौक था ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स वगैरह उनका। अम्यूज़मेंट्स में वही सेम डांसिंग, म्यूज़िक, की बात करें। और एजुकेशन में बात करें तो अब एजुकेशन जो है वो 3 अपर कास्ट जो हैं उनको ही मिलती थी, शूद्रास को नहीं मिलती थी। शूद्रास को यही कहा जाता था कि आप इन 3 अपर कास्ट को सर्व करो। और नॉलेज मेडिसिन्स की भी थी, और डिज़ीज़ को क्योर कैसे करें उसके ऊपर भी नॉलेज अब इंक्रीज़ हो गई थी, बढ़ने लगी थी। और लोगों को सीखने लगे थे लोग, और समझने लगे थे, और ट्रीट करने लगे थे जो उस डिज़ीज़ से क्या कहते हैं हम, ग्रस्त हों उस डिज़ीज़ से, तो उनको ट्रीट करने लगे थे। इकोनॉमिक लाइफ की अगर हम बात करें तो अब इकोनॉमिक लाइफ भी बढ़ी थी, क्योंकि अब टेरिटरियाँ बढ़ रही थी, तो एग्रीकल्चर, कैटल ब्रीडिंग से ही नहीं रह गया था बस। अब जो है वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑक्यूपेशन, जैसे आयरन स्मिथ हो गए, कारपेंटर्स हो गए, फिशरमैन्स वगैरह हो गए, ये तो खैर पहले भी थे, पर अब मतलब आयरन मैन, कारपेंटर स्मिथ वगैरह, और छोटी छोटी चीज़ों को लेके मतलब अब उसकी भी डिवीजन्स हो गई थी। अब अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता था, अब उसे मतलब ज़रूरत पड़ने लग गई थी लोगों की, जो कि अच्छा भी है डाइवर्सिटी वगैरह के लिए, कि भाई एक आदमी अगर सब कुछ कर लेगा तो फिर औरों की तो फिर क्या ही रह जाएगी ना लाइफ में ज़रूरत, और एक आदमी सब कुछ तो कर नहीं सकता। फिर ट्रेड एंड कॉमर्स की अगर हम बात करें तो वो भी अब इंक्रीज़ हुआ था। मिनरल वेल्थ की बात करें तो वो भी इंक्रीज़ हुई थी। सिटीज़ जो हैं वो एस्टेब्लिश हुई, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि छेदी, मत्स्य, विराटनगर, और ये आपका मगध, ये सब। फिर रिलीजियस लाइफ की अगर हम बात करें तो अब त्रिदेव का सिस्टम आ गया था, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनका सिस्टम अब आ गया था। और रिचुअल्स में अब लोग का इंटरेस्ट बढ़ा था, तो इंक्रीज़ हुआ था रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म होना। और एसेटिज़म अब लोग मानने लगे थे, अब लोग उसे फॉलो करने लगे थे। हालांकि ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, उसका तो अभी भी प्रोसेस चल ही रहा था कि भाई अगर आप अच्छे गुड डीड्स करोगे तो आपको नेक्स्ट लाइफ में अच्छा आपको मिलेगा। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल मतलब आत्मा आपकी जो है वो अच्छी आएगी, नया जीवन जो आपको मिलेगा वो अच्छे रूप में मिलेगा। हाँ, हालांकि ये है कि स्पिरिट्स और मैजिकल चार्म्स में वो लोग अब भी मानते थे कि काला जादू वगैरह जो है वो होता है, प्रेवलेंट था उस टाइम पीरियड में भी।
तो ये सब बातें हैं लिटर वैदिक एज की। इसकी क्या अगर हम बात करें कि ड्रॉबैक्स क्या हैं, तो इसका मेनली ड्रॉबैक्स लिटर वैदिक एज में एक तो वीमेन की जो कंडीशन थी वो डिटेरियोरेट हुई थी, और वो आगे चल के बात करें अगर हम मेडिवल एज में भी होएगी, और मतलब अब तक चलती ही आ रही है। खैर, और बात करें जो कि कास्ट सिस्टम है वो इतना रिजिड हो गया था कि क्या बताएं कि फिर अब 600 BC के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको पता ही है कि बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म कैसे राइज किए थे। वो इसलिए राइज किए थे क्योंकि ये कास्ट सिस्टम जो है वो इतना रिजिड हो गया था कि उनका मतलब लाइफ जो है हेल बन गई थी उनके लिए। तो इसलिए फिर वो कास्ट में सिस्टम जो है से तंग आ करके वो फिर बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म को फॉलो करने लग जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के बारे में इनकमिंग लेक्चर्स हम बात करेंगे, तो तब आपको उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच, बाय।